मंगल भवन मंगल हारी। अरे हम देखते हैं इस प्रकार से सीता और त्रिजटा और राक्षसियों के बीच हुए। सीता माता तो संवाद पे नहीं थी, लेकिन वो सुन रही थी। ये सब सुन करके सीता के मन में सांत्वना लगी। अरे कुछ तो होप है, इस प्रकार का एक स्वप्न तो आया है। बट अल्टीमेटली इट वाज अ ड्रीम। ये एक स्वप्न था, और वो भी किसका? एक राक्षसी का। अभी एक राक्षसी के स्वप्न पर सही में विचार किया जाए या न जाए। ये सब सुन करके कम से कम एक फायदा तो हुआ कि सारी राक्षसियां जो लगभग ये सीता को अपने मेनू कार्ड पर रख चुकी थी और बाकी सब तैयार होने वाला था, ये सब का मन जो है उनको भी नहीं पता था कि इन त्रिजटा की बातों पर विश्वास करे या ना करे। बट एटलीस्ट इतना तो हुआ कि उनका जो इमीडिएट प्लान था सीता को ब्रेकफास्ट डिश में लेने का, वो तो कम से कम खत्म हो गया। वे सारे सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। त्रिजटा ने कहा कि इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा कि एक वानर आया है और वानर आकर के उसने पूरी लंका को जला दिया है। पूरी लंका धुएं और आग पे निपट रही है, सारे राक्षस मर रहे हैं और एक बलशाली भयानक वानर हर जगह पे अट्टहास करते घूम रहा है। सो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ यहाँ पर कोई तो दैवी शक्ति कार्य कर रही है। और हमने देखा, त्रिजटा ने कहा था यहाँ पे कोई तो एक व्यक्ति या कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसके स्वामी राम के बहुत करीब है। जैसे ही शूर्पणखा ने ये कहा, वहां पर एक पिंगलिका पक्षी ने अपना ध्वनि दी। उन्होंने चहचहान। पिंगलिका पक्षी प्रसिद्ध है कि अगर हम कुछ बोल रहे होते हैं और जब पिंगलिका पक्षी की चहचहाहट आती है, इसका मतलब वो जो बात कही जा रही है वो सत्य है। सो जैसे ही पिंगलिका पक्षी ने अपनी चहचहाहट की, त्रिजटा कहने लगी दिस इज कंफर्मेशन। जैसे ही मैंने कहा कि राम का कोई तो एक व्यक्ति, कोई तो एक शक्ति राम के बहुत करीब अब भी आप मौजूद है, ये कंफर्मेशन है कि पिंगलिका पक्षी ने अभी चहचहाहट की है। त्रिजटा ये कहकर चली गई। सारी राक्षसियां, कम से कम उन्होंने सीता को मारने का प्लान रद्द कर दिया और वो अपने अपने पोजीशंस पर चली गई जहां से उनको सीता को और अशोक वाटिका को गार्ड करना था। ये सब होते हुए सीता सोचने लगी कि मैंने अपने जीवन में न जाने कितने बुरे कर्म किए होंगे, पिछले जन्मों के कितने सारे बाकी होंगे जिसका ये प्रभाव हो रहा है कि मुझे ये सब सुनने और राम के वियोग को सहन करना पड़ रहा है। सीता सोचती है कि अरे अगर मैं जीऊंगी तो किसके लिए जीऊं। सीता बहुत व्यथित हो गई। सीता सोच रही थी कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। काफी समय बीत गया। जैसे समय बीतता जा रहा था, सीता की बेचैनी बढ़ती जा रही। सीता उस चबूतरे से नीचे उतरी और एकदम शी स्टार्टेड पेसिंग in the small pathway in front of that tree. उस गोल्डन चबूतरे के सामने वो टू एंड फ्रो घूमने लगी। अचानक घूमते घूमते वो रुकी। उन्होंने उस वृक्ष की एक टहनी को नीचे दिया और अपनी जो क्या है वेणी, यस, उसको ले करके कुछ करने लगी। हनुमान जी ये सब देख रहे हैं एंड हनुमान जी सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर सीता के मन में वही है और मैं अगर अभी नहीं जाऊंगा नीचे, then it will become too late. Thank you very much. हरे कृष्ण।